केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीकानेर रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें शेखावत ने नरेगा नाम परिवर्तन, अरावली संकट, रेवंत राम डांगा से मुलाकात के मायने, राजपूत लीडरशिप, महाराणा प्रताप, कटारिया कंट्रोवर्सी सहित अन्य मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया है। हालांकि आईजेएनपी के नाम परिवर्तित सवाल की योजना पर शेखावत मुस्कुरा गए। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल की सराहना भी की गई। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में हैं। शेखावत साहब, देश की राजनीति की आबोहवा में राम का जिक्र फिर हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि राम का तो नाम निकाल दिया क्योंकि योजनाओं की हालत खराब है। शेखावत क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों को देश में राम में राजनीति नजर आती है, जबकि हम जिस विचारधारा के लोग हैं, जिस संस्कृति के पूजने वाले लोग हैं, हमारे लिए राम राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए राम आदर्श का विषय है। और राम के आदर्शों पर चल करके जिस राम ने एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक का सफर सामान्य मानवी के जीवन में एक विश्वास ला करके, उनका सशक्तिकरण करके वो सफर पूरा किया। हालांकि संसद में काफी बहस हो चुकी है, पर महात्मा गांधी का नाम पीछे छोड़ देना, क्या ये कोई विचारधारा की बात हो रही है या क्या, किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, लेकिन महात्मा गांधी को लेकर के हमारी विचारधारा में कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि इसको नाम की राजनीति से ऊपर उठ करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में नरेगा जब प्रारंभ हुआ था 2004-05 के साल में, जब रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, आरजेडी के नेता थे और कोएलिशन की सरकार में उस बिल को प्रस्तुत जब उन्होंने किया था, उसके बाद में इस पे महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया। तब का भारत और इस 20 साल के इस यात्रा में भारत परिवर्तित हुआ है। इसको सहज रूप से सबको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कोई किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता को रखने वाला व्यक्ति हो। भारत परिवर्तित हुआ। हमें मोदी जी की सरकार बनी थी, तब तक 35,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा कभी उस पर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, जबकि वो बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते आते 1,12,15,000 करोड़ रुपए हुआ। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने कई बार प्रश्न किए, स्टेटमेंट किए कि ये नरेगा जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, अलग अलग राज्यों तो मोदी जी ने कुछ कहा कि भाई ये, मैं वही आपको कहना चाहता हूँ। विभिन्न सांसदों ने विभिन्न अवसरों पर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में एमएलएज ने इस बात को उठाया कि नरेगा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि यह कांग्रेस के 55 साल के विकास की राजनीति का स्मारक है जी, गलतियों का। लेकिन जब इसके ऊपर धरातल पर भी जांच हुई, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको बंगाल का। बंगाल के 19 जिलों में जांच हुई, 19 ही जिलों में जो है नरेगा में घोटाला हुआ है, काम नहीं हुआ है, ठीक से काम नहीं हुआ है, मशीन के द्वारा। वही आ रहा था, पर आप चतुर निकले, पहले पकड़ गए। क्या ये बंगाल चुनाव और नरेगा, ये भी एक बात? मैं केवल एक बंगाल तक नहीं हूं, मैं उसके आगे भी बढ़ करके बात करता हूं। विभिन्न राज्यों में जहां नरेगा पर काम की जांच की गई, वहां लगभग सब राज्यों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होंगे या कांग्रेस या अन्य पार्टियों के शासित राज्य होंगे जो अब गिने चुने रह गए, उन सब में नरेगा के काम को लेकर के कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की अनियमितताओं के को पाया गया। करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला हुआ है, ऐसा सिर्फ सैंपल सर्वे में पता लगा। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेगा कांग्रेस के लिए वोट जुटाऊ योजना थी? 100% इस तरह से बन गई थी वो, न केवल कांग्रेस के लिए, अपितु राज्यों में, विभिन्न राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग पार्टी के सरकारें वहां थी, उन्होंने इसको किया था। इसलिए इस योजना में परिवर्तन हो, यह समय की मांग और आवश्यकता थी। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए गांवों का विकास जो है, योजनाबद्ध विकास आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से परिवर्तित किया। तो नाम परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, आप जहां बैठे हैं, अभी गंग नहर ने 100 साल पूरे किए हैं, अब एक मांग आ रही इंदिरा गांधी नहर, ये भी होने वाला है क्योंकि नाम परिवर्तन की सियासत। देखिए, मैं तो इस विषय के साथ में, इन सारे विषयों के साथ में मैंने कभी अपनी संबद्धता व्यक्त नहीं की। मुझे लगता है कि न तो इसकी कोई आवश्यकता है, न कोई इसकी प्रासंगिकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये भी आता है कि किन परिप्रेक्ष्य में राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया था, एक बार उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुछ मुस्कुरा, जिन लोगों ने पहले नाम परिवर्तित किए और सारी योजनाओं के देश में नाम, सारे संसाधनों के नाम जो है एक परिवार तक सीमित करके रख दिए गए थे,
मुझे लगता है उनसे भी कभी प्रश्न किया जाना चाहिए। जरूर पूछेंगे। पर शेखावत साहब, आप कह रहे हैं किसान, मजदूर, ग्राम, ये सब चीजें नए उस बिल में है। अरावली पर कुछ गलती हो गई? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अरावली को लेकर के जिस तरह के नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से एक झूठ को नंगे पांव दौड़ाने का प्रयास किया गया, अब मुझे लगता है कि परसों रात को क्लैरिफिकेशन नोट आने के बाद में उस झूठ का जो है वो पर्दाफाश भी पर हो जारी गया, करना वो पड़ा तिलस्म में टूट clarification। गया है। अशोक गहलोत ने बहुत कुछ कहा, एक इंटरव्यू दिया, भूपेंद्र यादव जी को लेकर कहा कि जो स्थिति बनाई है, जो हालात बने हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। देखिए, गहलोत साहब के पास में अब कहने के कह करके बहुत कुछ कह करके अपने आप को प्रासंगिक लेकिन साहब बनाने के आपको नोट अलावा जारी कुछ करना पता पड़ा ना, नहीं है। आपको नोट जारी देखिए, करना पड़ा। ना जारी करना, किसी भी झूठ को अगर कोई फैलाने की प्रयास करे और नोट अगर हम वस्तु स्थिति को क्लियर करने के लिए जारी करें, मुझे लगता है उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, गहलोत साहब के पास में अब वक्तव्य दे करके, मीडिया में बात करके अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा है। दिल्ली में अब उनके पास स्थान नहीं बचा है और राजस्थान की जनता के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। और आप सबने देखा था, अभी अभी आपने हाल में देखा होगा, दिल्ली में एक बड़ा जो है रैली वोट चोरी को लेकर के की गई थी। ऐसा जब कभी भी परिस्थिति बनी है कि उनकी प्रासंगिकता हिली है, तब वो अस्पताल में मिलते हैं। अब की मैंने कहा था अस्पताल में जाएंगे और वो 3 दिन के लिए अस्पताल में थे। इसलिए उनकी राजनीति को अब राजस्थान के लोग जानते पहचानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। पर शेखावत साहब, आप किसी भी पद पर हो, राजस्थान में कुछ होता है तो संकट की बात अगर पिछली सरकार में करें, कुछ बदलाव की बात करें, आपकी तरफ देखा जाता है। अभी रेवत राम डांगा पहुंच गए आपके पास, क्या बात हुई, कैमरे में बताएंगे? देखिए, रेवत राम डांगा को खीमसर का चुनाव लड़ाने के लिए, हम सब ने चुनाव जिताने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया था, प्रयत्न किया था, पुरुषार्थ किया था, हम सब ने काम किया था। पार्टी के सब नेताओं ने मिलकर के काम किया था, मैंने भी किया था। कोई भी एक जनप्रतिनिधि, पार्टी का कार्यकर्ता, अगर किसी परिस्थिति में जाने या अनजाने दोनों तरह से अगर कहीं किसी संकट में है, अपने किए हुए के कारण, जान करके किए हुए, अजाने में किए के कारण से अगर संकट में, मैं ये मानता हूं कि उसके कारण से वो संपूर्ण रूप से है या अछूत नहीं हो जाता। उसको बात करने का अवसर देना चाहिए। वो आए थे, अपनी विषय रखने के लिए आए थे और मैंने उनको कठोरता के साथ में कहा भी कि आपके आचरण और व्यवहार के कारण न केवल आपका अपितु पार्टी का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जो कुछ हुआ है उसमें मैंने चाहे जानबूझ करके नहीं किया होगा, भोलेपन में अगर किया होगा तो भी मेरे कारण से नुकसान हुआ है, उसके कारण से वो व्यथित भी हुए, वो उनको आंखों में आंसू भी आए। रिजाइन भी देने की बात आई क्या? आंखों में भरी आंख से बाहर निकले, उसको लेकर के मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी राजनीति अगर लोग बात रखने का मौका मिलना चाहिए। 2 साल बजनलाल सरकार के, 2 साल कैसे देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि नीम के नीचे पेड़ नहीं होते, लेकिन 2 साल का ये जो चला है, जिस तरह का प्रयोग हुआ है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने जिन विषयों को लेकर के हम राजस्थान में जनता के सामने चुनाव के समय 2023 में गए थे, उन सारे विषयों पर सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने काम किया है। आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए, 6800 मेगावाट के डिप्लॉयमेंट और आने वाले समय में 60,000 मेगावाट के प्लानिंग के साथ में हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए। लक्ष्मण राघव साहब, आप यू मार्क माय वर्ड्स, देखिएगा, माननीय मोदी जी जिस योजना पे काम कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार, राजस्थान में पैदा हुई हुई बिजली और राजस्थान में पैदा हुई हुई ग्रीन हाइड्रोजन, ये दोनों न केवल देश का अपितु दुनिया के बहुत सारे देशों के घर रोशन करेंगे, उनके जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। भाजपा में सब कुछ ठीक है, एक बात चल रही है खास तौर पर राजपूत लीडरशिप भाजपा में सब कुछ ठीक ही होता है। राजपूत लीडरशिप को लेकर कि डेकोरेटिव ज्यादा बना दिया गया है। अभी मैं सुन रहा था, राव राजेंद्र सिंह बोल रहे थे, मैं झुक जाता तो मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। क्या है ये? मुझे पता नहीं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में राव राजेंद्र सिंह साहब ने ये कहा है, न मेरी इस बारे में कभी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें डेकोरेटिव लोग हो नहीं सकते। वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में व्यक्ति के नाम पर राजनीति हो और केवल व्यक्ति की जाति के आधार पर राजनीति हो, वो समय समाप्त हो गया। हार्डकोर पॉलिटिकल एक्ट करने वाले लोगों का भी समय समाप्त हो गया। तभी तो गहलोत साहब किनारे पे बैठे।
अब राजनीतिक परिदृश्य में वही लोग काम कर सकेंगे जो समाज के साथ में जुड़ करके धरातल की नब्ज समझते हुए लोगों के दर्द को मिटाने के लिए एक सोशल रिफॉर्मिस्ट की भूमिका में रहेंगे। तो सब जातियों को प्रतिनिधित्व ठीक मिल रहा है, आप ये मान रहे हैं? निश्चित रूप से। गुलाब चंद कटारिया जी का बयान चलते चलते महाराणा प्रताप को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका आशय कुछ भी रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से उसके चलते हुए समाज की, और समाज जब मैं कहता हूं तो केवल राजपूत समाज नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने ऐसे सामाजिक चरित्र, ऐसे समाज चरित्रों को केवल एक ब्रैकेट में, जाति के ब्रैकेट में रख करके देखते हैं। यदि अगर इन चरित्रों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती, अपनी पीढ़ियां नहीं खपाई होती, तो शायद उन सब के नाम के सरनेम आज कुछ और होते। तो खेद जताना चाहिए उनको। निश्चित रूप से जो है ये सर्व समाज की भावनाओं को उससे आहत हुई है, उससे चोट पहुंची है। मुझे लगता है कि वो जो कुछ कहना चाहते थे, जिस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते थे, उसमें उन्होंने जो शब्दों का चयन किया और जिस तरह का चयन किया, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। और किसी से किसी भी स्तर पे चूक हुई हो, उसको इस बारे में जो है अपने जो है खेद व्यक्त करना ही चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। ये थे गगन सिंह शेखावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, नमस्कार।